परमेश्वर के दैनिक वचन। कहानी एक बीज, धरती, एक पेड़, धूप, चिड़ियां और मनुष्य। छोटा सा बीज धरती पर गिरा। भारी बारिश हुई और उस बीज से एक कोमल अंकुर फूटा, जबकि उसकी जड़ें धीरे धीरे नीचे मिट्टी में विलीन हो गईं। समय के साथ वो प्रचंड हवाओं और कठोर बारिश का सामना करते हुए चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ ऋतुओं के परिवर्तन को देखते हुए लंबा हो गया। गर्मियों में धरती पानी का उपहार लेकर आई ताकि अंकुर मौसम की चिलचिलाती गर्मी सहन कर सके, और धरती के कारण अंकुर गर्मी से विभल नहीं हुआ, और इस प्रकार गर्मियों की सबसे खराब तपन बीत गई। जब जाड़ा आया तो धरती ने उस अंकुर को अपने गर्म आगोश में लपेट लिया, और धरती और अंकुर ने एक दूसरे को कसकर जकड़े रखा। धरती ने अंकुर को गर्माहट दी, और इस प्रकार वो मौसम की सबसे कड़कड़ाती ठंड से जीवित बच गया, और उसे शीतकालीन आंधियों और बर्फीले तूफानों से कोई नुकसान नहीं हुआ। धरती का आश्रय पाकर अंकुर बहादुरी और खुशी से बढ़ा। धरती का निस्वार्थ पोषण पाकर वो स्वस्थ और सशक्त बना। बारिश में गाते हुए और हवा में नाचते झूमते हुए वो आनंद से बढ़ा। अंकुर एवं धरती एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कई साल बीत गए और वो अंकुर एक विशाल पेड़ में बदल गया। अनगिनत पत्तों वाली मोटी शाखाओं के साथ वो धरती पर मजबूती से खड़ा था। उसकी जड़ें पहले की तरह धरती में धंसी थीं और अब मिट्टी में और गहरे चली गई थीं। धरती, जिसने कभी नन्हे अंकुर की सुरक्षा की थी, अब एक शक्तिशाली पेड़ की आधारशिला थी। पेड़ पर सूरज की रोशनी की एक किरण चमक उठी। पेड़ ने अपने शरीर को लहराया, बाहें बाहर की ओर तान कर फैलाई, और सूरज की रोशनी से भरी हवा में गहरी सांस ली। नीचे जमीन ने भी पेड़ के साथ सांस ली, और धरती ने महसूस किया जैसे वो फिर से नई हो गई हो। तभी शाखाओं के बीच से एक ताजी हवा का झोंका आया, और पेड़ ऊर्जा से लहराते हुए खुशी से सिहर उठा। पेड़ और सूरज की रोशनी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लोग पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर स्फूर्तिदायक एवं सुगंधित हवा का आनंद लेने लगे। उस हवा ने उनके दिलों एवं फेफड़ों को साफ किया, और इससे उनके भीतर का खून साफ हो गया, और उनके शरीर अब सुस्त और बेबस नहीं रहे। लोग और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चहकती नन्ही चिड़ियों का एक समूह पेड़ की शाखाओं पर उतरा। शायद वे किसी शत्रु से बचने के लिए, या प्रजनन अथवा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वहां उतरे थे, या शायद वे सिर्फ थोड़ा आराम कर रहे थे। चिड़ियां और पेड़ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पेड़ की मुड़ी और उलझी हुई जड़ें धरती में गहरी धंस गईं। अपने तने से उसने हवा और वर्षा से धरती को आश्रय दिया, और अपने पैरों के नीचे
धरती की रक्षा करने के लिए उसने अपने विशाल अंग फैला दिए। पेड़ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि धरती उसकी मां है। वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और वे कभी अलग नहीं होंगे। मैंने अभी जिन चीजों की बात की उन्हें तुम लोग पहले देख चुके हो। जैसे बीज, वे उगकर पेड़ बन जाते हैं और भले ही तुम इसकी प्रक्रिया का हर विवरण देखने में सक्षम न हो पाओ, फिर भी तुम जानते हो कि ऐसा होता है ना? तुम धरती एवं सूरज की रोशनी के बारे में भी जानते हो। पेड़ पर बैठे पक्षियों की तस्वीर हर किसी ने देखी है ना? और पेड़ की छाया में खुद को ठंडक पहुंचाते लोगों की तस्वीर, इसे भी तुम सबने देखा है ना? हाँ, देखा है। तो ये सभी चीजें एक ही तस्वीर में होने पर वो तस्वीर किस चीज का एहसास देती है? सामंजस्य का। क्या उस छवि की प्रत्येक चीज परमेश्वर से आती है? हाँ। चूंकि वे परमेश्वर से आती हैं, इसलिए परमेश्वर इन सब विभिन्न चीजों के सांसारिक अस्तित्व का मूल्य एवं महत्व जानता है। जब परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की थी, जब उसने हर चीज की योजना बनाई और उसकी सृष्टि की, तो उसने इरादे के साथ ऐसा किया। और जब उसने उन चीजों को बनाया तो हर चीज में प्राण डाले। जो परिवेश उसने मानव जाति के अस्तित्व के लिए बनाया, जिसका वर्णन अभी हमारी कहानी में हुआ, वो ऐसा है जिसमें बीज और धरती एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जिसमें धरती बीजों का पोषण कर सकती है और बीज धरती से बंधे हैं। ये संबंध परमेश्वर ने एकदम शुरू में ही निर्धारित कर दिया था। पेड़, सूरज की रोशनी, चिड़ियों और मनुष्यों का दृश्य परमेश्वर द्वारा मानव जाति के लिए बनाए गए जीवंत वातावरण का चित्रण है। पहली बात, पेड़ धरती को नहीं छोड़ सकते, न वे सूरज की रोशनी के बिना रह सकते हैं। तो पेड़ को बनाने में परमेश्वर का क्या मकसद था? क्या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ धरती के लिए है? क्या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ चिड़ियों के लिए है? क्या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ लोगों के लिए है? नहीं। उनके बीच क्या संबंध है? उनके बीच पारस्परिक सुदृढ़ीकरण, अन्योन्याश्रय और अविभाज्यता का संबंध है। दूसरे वचनों में धरती, पेड़, सूरज की रोशनी, चिड़ियां और मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे का पोषण करते हैं। पेड़ धरती की रक्षा करता है और धरती पेड़ का पोषण करती है। सूरज की रोशनी पेड़ के लिए आपूर्ति करती है, जबकि पेड़ सूरज की रोशनी से ताजी हवा प्राप्त करता है और धरती पर चिलचिलाती धूप की तपन कम करता है। अंत में इससे कौन लाभान्वित होता है? मानव जाति, है कि नहीं? परमेश्वर द्वारा निर्मित जिस परिवेश में मानव जाति रहती है, ये उसके अंतर्निहित सिद्धांतों में से एक है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का शुरू से क्या इरादा रहा था। हालांकि ये एक साधारण सी तस्वीर है, फिर भी हम इसमें परमेश्वर की बुद्धि और उसके इरादे को देख सकते हैं। मनुष्य धरती या पेड़ों के बिना नहीं रह सकता। चिड़ियों एवं सूर्य के प्रकाश के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ठीक है ना? हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है,
फिर भी ये परमेश्वर द्वारा स्वर्ग, धरती और सभी चीजों की रचना और परिवेश के उसके उपहार, जिसमें मनुष्य रह सकता है, के सूक्ष्म दर्शन का चित्रण करती है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए स्वर्ग एवं धरती और सभी चीजों की सृष्टि की और साथ ही रहने के लिए परिवेश का भी निर्माण किया। पहली बात, हमारी कहानी का मुख्य बिंदु है सभी चीजों का पारस्परिक सुदृढ़ीकरण, अन्योन्याश्रय और सह अस्तित्व। इस सिद्धांत के अंतर्गत मानव जाति के अस्तित्व का परिवेश सुरक्षित किया गया है। वो अस्तित्व में रह सकता है और निरंतर बना रह सकता है। इसके कारण मानव जाति फल फूल सकती है और प्रजनन कर सकती है। हमने जो तस्वीर देखी थी उसमें एक पेड़, धरती, सूरज की रोशनी, चिड़ियां और लोग एक साथ थे। क्या उस तस्वीर में परमेश्वर था? किसी ने उसे नहीं देखा, है ना? पर उसने दृश्य में चीजों के बीच पारस्परिक सुदृढ़ीकरण और अन्योन्याश्रय का नियम अवश्य देखा। इस नियम में व्यक्ति परमेश्वर के अस्तित्व और संप्रभुता को देख सकता है। परमेश्वर सभी चीजों का जीवन और अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऐसे सिद्धांत और ऐसे नियम का उपयोग करता है। इस तरह से वो सभी चीजों और मानव जाति को पोषण प्रदान करता है। क्या ये कहानी हमारे मुख्य विषय से जुड़ी है? ऊपरी तौर पर ऐसा नहीं लगता, पर वास्तव में वो नियम जिसके द्वारा परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया और उन पर उसकी प्रभुता उसके सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत होने से घनिष्ठता से जुड़े हैं। ये तथ्य अविभाज्य हैं। अब तुम लोग कुछ सीखने लगे हो। परमेश्वर उन नियमों का स्वामी है जो सभी चीजों के संचालन को नियंत्रित करते हैं। वो उन नियमों का स्वामी है जो सभी प्राणियों के अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। वो सभी चीजों को नियंत्रित करता है और उन्हें इस तरह रखता है कि वे एक दूसरे को मजबूत भी करें और परस्पर निर्भर भी बनाएं, ताकि वे नष्ट या विलुप्त न हों। केवल इसी तरह मनुष्य जीवित रह सकते हैं। केवल इसी तरह वे परमेश्वर के मार्गदर्शन में ऐसे परिवेश में रह सकते हैं। परमेश्वर संचालन के इन नियमों का स्वामी है और कोई भी इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न कोई इन्हें बदल ही सकता है। केवल स्वयं परमेश्वर ही इन नियमों को जानता है और केवल वही इनका प्रबंध करता है। पेड़ कब अंकुरित होंगे, बारिश कब होगी, धरती कितना जल एवं कितने पोषक तत्व पौधों को देगी, किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में पेड़ों पर फल लगेंगे, कितने पोषक तत्व सूर्य का प्रकाश पेड़ों को देगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा पोषित किए जाने के बाद पेड़ उच्छ्वास के रूप में क्या छोड़ेंगे। इन सभी चीजों को परमेश्वर ने पहले ही तब निश्चित कर दिया था जब उसने सभी चीजों को बनाया था, उन नियमों के रूप में जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर द्वारा बनाई हुई चीजें, चाहे वे जीवित हों या मनुष्य की दृष्टि में निर्जीव, उसके हाथ में रहती हैं, जहां वो उन्हें नियंत्रित करता है और उन पर शासन करता है। इन नियमों को कोई बदल या तोड़ नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने सभी चीजों का निर्माण किया था, तब उसने पूर्व निर्धारित किया कि धरती के बिना पेड़ अपनी जड़ें
नीचे नहीं फैला सकता, अंकुरित नहीं हो सकता और बढ़ नहीं सकता। कि यदि धरती पर कोई पेड़ न होता तो वो सूख जाती। कि पेड़ को चिड़ियों का आशियाना भी होना चाहिए और एक ऐसी जगह जहां वे हवाओं से बचने के लिए आश्रय ले सकें। क्या कोई पेड़ सूरज की रोशनी के बिना जी सकता है? नहीं। न ही वो केवल धरती के साथ रह सकता है। ये सब चीजें मानव जाति के लिए, उसके अस्तित्व के लिए हैं। पेड़ से मनुष्य ताजी हवा प्राप्त करता है और वो धरती पर रहता है जिसकी पेड़ों द्वारा रक्षा की जाती है। मनुष्य सूर्य की रोशनी और विभिन्न प्राणियों के बिना नहीं रह सकता। हालांकि ये संबंध जटिल हैं, फिर भी तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने उन नियमों को बनाया है जो सभी चीजों का नियंत्रण करते हैं, ताकि वे एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे पर निर्भर रहें और एक साथ मौजूद रहें। दूसरे शब्दों में, उसके द्वारा बनाई गई हर एक चीज का मूल्य और महत्व है। यदि परमेश्वर ने कोई चीज बिना किसी महत्व के बनाई होती तो परमेश्वर उसे लुप्त होने देता। ये उन तरीकों में से एक है जिसे परमेश्वर सभी चीजों को पोषण प्रदान करने में इस्तेमाल करता है। इस कहानी में पोषण प्रदान करता है शब्द क्या बताते हैं? क्या परमेश्वर प्रतिदिन पेड़ को पानी देता है? क्या पेड़ को सांस लेने के लिए परमेश्वर की मदद की आवश्यकता पड़ती है? नहीं। यहां पोषण प्रदान करता है से तात्पर्य परमेश्वर द्वारा सभी चीजों के निर्माण के बाद उनके प्रबंधन से है। उनका नियंत्रण करने वाले नियम स्थापित करने के बाद परमेश्वर द्वारा उनका प्रबंधन करना पर्याप्त है। धरती में बोए जाने के बाद बीज अपने आप उगता है। उसके उगने की सभी स्थितियां परमेश्वर द्वारा रची गई थीं। परमेश्वर ने धूप, जल, मिट्टी, हवा और आसपास का परिवेश बनाया। उसने वायु, ठंड, बर्फ, वर्षा एवं 4 ऋतुओं को बनाया। ये वे स्थितियां हैं जो पेड़ के उगने के लिए आवश्यक हैं और उन्हें परमेश्वर ने तैयार किया। तो क्या परमेश्वर इस जीवनदायी परिवेश का स्रोत है? हाँ। क्या परमेश्वर को प्रतिदिन पेड़ों के हर एक पत्ते को गिनना पड़ता है? नहीं। न परमेश्वर को सांस लेने में पेड़ की मदद करने या ये कहकर सूर्य की रोशनी को जगाने की जरूरत पड़ती है कि ये पेड़ों पर चमकने का समय है। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार चमकने का समय होने पर सूर्य की रोशनी अपने आप चमकती है। वो पेड़ पर प्रकट होकर चमकने लगती है और पेड़ को जब जरूरत होती है वो उसे सोख लेता है, और जब आवश्यकता नहीं होती तो भी वो नियमों के अंतर्गत जीता है। शायद तुम लोग इस घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन न कर पाओ, लेकिन फिर भी ये एक तथ्य है जिसे हर कोई देख सकता है और स्वीकार कर सकता है। तुम्हें बस ये पहचानना है कि हर चीज के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले नियम परमेश्वर से आते हैं, और ये जानना है कि उनकी वृद्धि और उनका जीवन परमेश्वर के प्रभुत्व में है। अब क्या इस कहानी में उस चीज का इस्तेमाल किया गया है जिसे लोग रूपक कहते हैं? क्या ये मानवीकरण है? नहीं। मैंने एक सच्ची कहानी सुनाई है।
हर तरह की जीवित चीज, हर चीज जिसमें जीवन है, परमेश्वर द्वारा शासित है। निर्माण के समय हर चीज में परमेश्वर द्वारा प्राण डाले गए थे। हर जीवित चीज का जीवन परमेश्वर से आता है और वो उस क्रम और व्यवस्थाओं का अनुसरण करता है जो उसे निर्देशित करती हैं। मनुष्य को इसे बदलने की जरूरत नहीं, न इसे मनुष्य की मदद की जरूरत है। ये उन तरीकों में से एक है जिससे परमेश्वर सभी चीजों को पोषण प्रदान करता है। तुम लोग समझे या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को इसे पहचानना जरूरी है? हाँ। तो क्या इस कहानी का जीव विज्ञान से कुछ लेना देना है? क्या ये किसी रूप में ज्ञान के किसी क्षेत्र या ज्ञानार्जन की किसी शाखा से संबंधित है? हम जीव विज्ञान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से जैविक अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। हमारी बात का मुख्य विचार क्या है? परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। तुम लोगों ने सृष्टि के भीतर क्या देखा है? क्या तुमने पेड़ देखे हैं? क्या तुमने धरती देखी है? हाँ। तुम लोगों ने सूर्य की रोशनी देखी है ना? क्या तुमने पेड़ों पर बैठी चिड़ियां देखी हैं? देखी है। क्या मानव जाति ऐसे परिवेश में रहते हुए प्रसन्न है? प्रसन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर मनुष्यों के घर, उनके जीवन के परिवेश की रक्षा करने के लिए सभी चीजों का, स्वयं द्वारा रचित चीजों का इस्तेमाल करता है। इस तरह से परमेश्वर मनुष्य और सभी चीजों को पोषण प्रदान करता है।